नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी अपडेट देता हूँ और बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सुबह सुबह सर लगभग मैंने आपको बताया कि शक्ति पंप का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, इतना अच्छा आया है कि आप सोच नहीं सकते सर। बहुत ही अच्छा आया है सर। मैंने आपको सुबह सुबह लगभग 8:10 पे ही सर मैंने वीडियो डाल दिया था। अब जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको मिल गया, क्योंकि येस्टरडे का मतलब सर संडे मत समझ लीजिएगा, मतलब लास्ट वर्किंग डे मार्केट का लोअर सर्किट था सर। और आज अगर आप देखिएगा तो वो अपर सर्किट चला गया। तो सही टाइम पे इंफॉर्मेशन लोगे तो सर फायदे में रहोगे। यहाँ पर सर हम डिस्कस करने वाले हैं बजट से 3 बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में सर। देखिए, अपडेट रहिएगा तो फायदे में रहिएगा सर, आउटडेटेड रहिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा सर। आउटडेटेड जानकारी मतलब सर जो कहानी खत्म हो चुकी है उसके बारे में आप जान के कुछ नहीं कर पाइएगा सर। जो पेशेंट मर गया उसके बारे में आप क्या करोगे, भले ही सर आप चांद से डॉक्टर बुलाओ या किसी भी डॉक्टर को बुला लो सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन सर कोई पेशेंट का तबीयत खराब है और उसको सही टाइम पे इलाज करवा देते हो तो सर वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। अपडेटेड रहो ना कि आउटडेटेड रहो सर, याद रखिएगा। तो 3 बहुत बड़ी खबर आई है जिसके बारे में आपको ध्यान देना ही सर, नो अदर ऑप्शन आप बोल सकते हो। और बजट से रिलेटेड सर, बजट से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। और कितने लोग जो है बजट में ध्यान दे रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। बजट से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आ रही है सर, बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही है। अब इनमें से आपको पता करना होगा कि कौन सा बेस्ट है, किन में से हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब कौन सा स्टॉक आप लोगों ने खरीद रखा है जिनमें और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर आप अपडेट जानकारी रखोगे तो सर बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। अगर ये सारी चीज़ें मिस कर दोगे तो होगा क्या कि सर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि लगभग आज से ठीक पिछले साल या 2 साल पहले भी अगर आप देखोगे तो बजट में अच्छी खबर आई थी, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ों में तेज़ी देखने को मिली। जैसे ही 1 से 2 साल पहले सर खबर आई थी लगभग रेलवे के लिए, तो बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिए सर। डिफेंस के लिए तो बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दिए सर। पावर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मतलब जब भी सर बजट आया जिस फील्ड में आया सर वो सारे स्टॉक सुपर मल्टीबैगर बन चुके हैं सर, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है सर यहाँ पर। तो चलिए पहले तो मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बता देना चाहता हूं सर, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें कहने का मतलब है कि ध्यान से सुनिएगा सर। बजट किसके लिए अनाउंस होता है सर? बजट हमारे देश के लिए अनाउंस होता है, ना कि 1 या 2 आदमी के लिए अनाउंस होता है सर, 1 या 2 लोगों के लिए अनाउंस नहीं होता। अब पूरे देश में कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको ठीक करना चाहिए, जिसको बहुत आगे लेके जाना है सर, जिससे हमारा देश आगे जाएगा सर, बजट में उसी चीज़ में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। अब हमारे देश की सर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबकी देश की होती है अपनी अपनी समस्या। हमारे देश की अगर देखोगे सबसे बड़ी समस्या सर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर रोजगार मिलेगा, हायर पोस्ट मिलेगा, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उस हिसाब से सर उनको मतलब पोजीशन मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है सर। रोजगार मिल जाएगा तो सर होगा क्या कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए सर। चाइना इतना आगे क्यों है भारत से? क्योंकि सर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ताकतवर है सर, इतना स्ट्रांग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना स्ट्रांग है कि हम उसके सामने मैं आपको बोलूँगा पहले तो कुछ नहीं थे लेकिन अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं सर, ठीक है। उसके बाद सर जितना ज़्यादा हो सके एक्सपोर्ट करो। क्या एक्सपोर्ट करोगे सर? उससे पहले सर आपको मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा। सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे फिर उसको एक्सपोर्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा सर, जब सामान बनेगा तो लोग कौन बनाएंगे? हमारे देश को लोग बनाएंगे। और जब एक्सपोर्ट होगा तो सर हमारे देश के लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बाहर जाएगी तो अंदर क्या आएगा सर, हमारे देश में पैसा आएगा सर। तो इससे होता है हमारे देश को फ़ायदा। इसी तरीके से सरकार बहुत बड़ी चीज़ों पर ध्यान देती है, ग्लोबल लेवल पर सर, ग्लोबल पिक्चर पर ध्यान देती है। तो यहाँ देखिए सरकार ने क्या बोला है, स्टॉक मार्केट टुडे बोला जा रहा है, पावर इंफ्रा स्टॉक अमंग टॉप गेनर बताया जा रहा है एज एफएम फाइनेंशियल, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जी है सर, देख सकते हो निर्मला सीतारमन जो बताया जा रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बोला जा रहा है कि ये चीज़ों पर सर ये ज़्यादातर ध्यान देने वाले हैं सर बजट में, 2 से 3 चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देने वाले हैं। देखिए तो सरकार का मेन मुद्दा है बजट फोकसिंग ऑन जॉब क्रिएशन सर। तो जो मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ताकि शॉर्ट में आप समझ जाओ। तो जॉब क्रिएशन, ज़्यादातर लोगों को सर जॉब देना है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद नीचे इन्होंने बोल रखा है कि वाई आर पावर इंफ्रा स्टॉक राइजिंग, जो पावर से रिलेटेड स्टॉक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक हैं, क्यों आखिर ये भागते हुए नजर आ रहे हैं सर। यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि भाई ये जो रिसर्च किया गया है सर, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से जो रिसर्च किया गया है एसएमसी ग्लोब सिक्योरिटी की तरफ से ये कहा गया है कि भाई यहाँ पर देख सकते हो सर्वे के हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होने वाला है।
ठीक है। 2024 जो बजट होगा या बजट 2024 विल बी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट सारी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड टू अनाउंस, यहाँ देख सकते हो सम बिग, क्या बोला जा रहा है सर, बिग, बड़ा, कुछ तो बड़ा, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट पे, तीन चीजों पर सर ज्यादा जो है अनाउंसमेंट आ सकता है सर, बिग अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है सर, देख सकते हो अनाउंस सम बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड एनर्जी। अब सर ये जो तीन चीज है ना, इन पे आपको ध्यान रखना है सर। पावर से रिलेटेड अगर आप ध्यान देखिएगा तो टाटा पावर नंबर 1 सर, एकदम ग्रेट, मैनेजमेंट भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, और टाटा पावर से लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है सर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, टाटा पावर, सोच लो। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो सर एल&टी, बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए सर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी सर लगभग बहुत सारी कंपनियां, सुजलॉन देख लो कहाँ से डूबी हुई कंपनी सर आज नैया पार हो गई उनकी। अब यहां पर और एक इशारा आपको दिया जा रहा है कि भाई साहब बैंकिंग एंड ऑटो सेगमेंट में ऑल्सो, यहां देख सकते हो बताया जा रहा है विटनेस वैल्यू पिक्चर, ठीक है, किसके लिए, इफ बजट 2024 यहां पर बोला जा रहा है ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। अब होगा क्या कि सर देखो ऑटो पर और बैंकिंग में क्यों ध्यान दिया जाएगा सर, देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश डेवलप होंगे तो सर ज्यादातर लोग लोन लेके काम करते हैं सर, ज्यादातर लोग क्या सर, सभी लोग लोन लेके काम करते हैं सर, तो लोन लेंगे तो सर बैंकों से लोन लेंगे। अब जब लोगों को जो रोजगार मिलेगा तो पर्सनल लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, कार लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब तरह तरह की लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे सर बैंकों को बेनिफिट होगा, कॉमन है सर। उसके बाद ऑटो सेक्टर की बात मैं कर रहा हूं सर, ठीक है। ऑटो सेक्टर का मतलब अगर देखोगे तो सर हमारा देश बदलेगा, इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सर गाड़ी आएगी, उस पर रोड बनाएंगे तो सर उस पर क्या जाएगा, गाड़ियां ही तो जाएगी ना, गाड़ियां जाएंगी आएंगे, तो सर रोड बन रहा है, इसका मतलब साफ साफ इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि सर जो ऑटो सेल्स है वो इंक्रीज होने वाले हैं, है कि नहीं है। सरकार रोड बना देगी तो सर रोड पर क्या करेंगे सर, है कि नहीं, पापड़ थोड़ी छानेंगे सर, उस पर गाड़ी चलाएंगे तो सर गाड़ियों का भी सेल्स बढ़ जाएगा। और हमारे इंडिया के अंदर सर इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातचीत हो ही रही है तो सर क्या एक कंपनी को बेनिफिट देखने को मिलेगा, नहीं सर, सारी कंपनियों को देखने को मिलेगा। जैसे एल&टी टॉप पे है सर, आईआरबी इंफ्रा है, एचजी देखने को मिल जाएगा, पीएनसी इंफ्रा देखने को मिल जाएगा, तो सर एक या दो कंपनी को थोड़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, सारे कंपनी को बेनिफिट देखने को मिलेगा सर, सारे। और इसमें से सर सबसे ज़्यादा अगर कोई बाजी मारेगा तो सर वो है अदानी, क्योंकि अदानी बड़ी कंपनी है सर, तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करेगा सर। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं सर, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं सर, ये सब। पावर सेक्टर सर, ये जो है पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो लगभग जो है 20 से 30 कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है सर। कहने का मतलब है सरकार सर पूरे ग्लोबल लेवल में देखती है कि इंडिया को होना चाहिए फायदा चारों तरफ से, तो वो एक कंपनी को सर सारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती ना, या दो कंपनी को सर, वो सबको देने की कोशिश करेगी सर, सब लोग, ठीक है, बिड लगेगा। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पहले नंबर पे, एनटीपीसी सेकंड नंबर पे, अदानी पावर थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा, रिलायंस पावर देखने को मिल जाएगा, सीईएससी आपको देखने को मिल जाएगा, अदानी एनर्जी हो जाएगा, बीएफ यूटिलिटी हो जाएगा, पावर ग्राइड देखने को मिल जाएगा, अदानी ग्रीन एनर्जी देखने को मिल जाएगा, एनएचपीसी देखने को मिल जाएगा, रतन पावर इंडिया देखने को मिल जाएगा, टाटा पावर, जयप्रकाश, ठीक है। देखो सारे जो कंपनियां सर उनको बेनिफिट देखने को मिलेंगे सर, ये सारे जो है पावर से रिलेटेड काम करते हैं सर, पावर से रिलेटेड, जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं ये लोग, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करते हैं, सोलर के लिए, विंड के लिए, हाइड्रोजन के लिए, थर्मल पावर के लिए, और लगभग हाइड्रोजन वगैरह के लिए, ये सारी कंपनियां सर ये सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं। पावर मतलब हाइड्रोजन भी आ जाएंगे सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो पहले नंबर पर मैंने आपको कंपनी दिखाया वो 1.15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है सर केवल हाइड्रोजन में। तो पावर मतलब सारी चीज़ें आ जाएगी सर, वो एनर्जी जिससे मतलब हम आगे बढ़ सके सर, ऐसा है। देखिए ऑटो सेक्टर में सर, ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो ये टॉप कंपनियां हैं सर, लगभग मारुति तो बहुत हाई चल रहा है, बजाज भी, टाटा मोटर भी। अभी देखेंगे तो सरकार का मानना है कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स जो है ना डिक्रीज होता हुआ नजर आया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स के ऊपर भी सरकार ध्यान दे सकती है सर। अब दिया जाएगा तो सर इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसके पास है सर, मार्केट शेयर किसके पास है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर तो सर वो है टाटा मोटर के पास है। मारुति सुजुकी अगर आप देखोगे तो सर ये सस्ते गाड़ी बेचने में बहुत आ गया सर, ठीक है। उसके बाद सर बजाज ऑटो ये टू व्हीलर पे ज़्यादा ध्यान देता है, थ्री व्हीलर पे ज़्यादा ध्यान देता है। अब सर आ गया सर टाटा मोटर, टाटा मोटर सर फोर व्हीलर का किंग है, चाहे आपको लेना है लैंड रोवर जैगवार 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए सर ये बनाएगा, टाटा बनाएगा। सस्ते वाले चाहिए, सस्ता क्या सर, वो भी आम आदमी के लिए महंगा ही होता है, जैसे 4 लाख, ठीक है, 10 लाख, 20 लाख के आजू बाजू का कार चाहिए तो भी ये बनाता है सर, तो ऐसी कंपनी को बेनिफिट होगा।
बाकी जैसे ही बजट आएगा और जिस जिस सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट होगा सर मैं आपको तुरंत बताने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप इंटरेस्टेड है बजट में या नहीं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं है तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं सर, बिल्कुल फ्री में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।